हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट के गोल्ड लीग के मैच से हुई, जहां पर हमें रूश जॉन मॉक्सली को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर सच में काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर रूश और जॉन मॉक्सली दोनों ने ही एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और यहाँ पर इन दोनों रेसलर्स को एक दूसरे के खिलाफ काफी खतरनाक स्ट्राइक्स लगाते हुए देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था और काफी देर तक ये दोनों भी क्राउड के अंदर जाकर भी रेसल कर रहे थे, जिससे क्राउड का भी इस मैच के अंदर काफी इंटरेस्ट आया। और इस मैच के अंदर दोनों पर ही एक दूसरे के स्ट्राइक्स का उतना कुछ असर नहीं हो रहा था, जिस वजह से इस मैच के अंदर दोनों की टफनेस दिखाई दे रही थी। लेकिन इस सब के साथ ही अगर हम बात करें इस मैच की विनर की तो एक काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग कंपटीशन के बाद आखिरकार जॉन मॉक्सली ने आउट ऑफ नोवेयर रूश पर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया, पर फिर भी रूश किक आउट कर पाए, जो देखकर जॉन मॉक्सली यहाँ पर रूश पर अपना सबमिशन यानी कि बुलडॉग चोक लगा दिया, जहाँ पर रूश तो पास आउट हो गए और इसकी वजह से रेफरी ने जॉन मॉक्सली को विनर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इसके बाद जब रूश को होश आया तब रूश इस बात से काफी गुस्सा थे कि रेफरी ने यहाँ पर जॉन मॉक्सली को विनर डिक्लेयर कर दिया है, जबकि रूश ने टैप आउट भी नहीं किया था। पर आखिरकार यहाँ पर जॉन मॉक्सली ये मैच जीत चुके हैं और अब जॉन मॉक्सली को इस टूर्नामेंट के अंदर 9 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि बाकी मॉक्सली के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर इसी टूर्नामेंट की जे व्हाइट वर्सेस जे लिथल मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें रेने पिकेट डायनामाइट शो पर आकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के डिसीजंस ने आज तक रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को काफी गलत साबित किया है और इसी वजह से रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अब व्हील चेयर पर है। पर यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग सब लोगों को एक काफी बड़े अनाउंसमेंट बताना चाहते हैं कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के डिसीजन के चलते अब उन्हें और भी ज्यादा हर्ट नहीं होने वाला, क्योंकि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग फाइनली ठीक हो चुके हैं और अब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को इस व्हील चेयर की जरूरत नहीं है, जो कहकर फाइनली यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग व्हील चेयर से बाहर आ चुके हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ क्या होता है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी वेबसाइट लिंक aewhindi.com पर जाकर AEW के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाना मत भूलना, जहां पर आपको हमारे चैनल के वेबसाइट पर AEW के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पता चलती है। और आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर आप हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज भी खरीद सकते हैं, जहां पर CM Punk की लेटेस्ट मर्च भी हमारे शॉप WWE इंडिया पर आ चुकी है। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई शॉप लिंक के ऊपर क्लिक कर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर जहां तक बात है डायनामाइट शो की, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि डायनामाइट शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में MJF का इंटरव्यू लेने के लिए गई, लेकिन इतने में यहाँ पर हैंगमैन पेज चलकर यहाँ जा रहे थे। लेकिन हैंगमैन पेज को देखकर रेने पिकेट ने सोचा कि चलो हैंगमैन पेज का भी इंटरव्यू लिया जाए और यहाँ पर रेने पिकेट ने हैंगमैन पेज से पूछा कि वो इतने दिनों तक डायनामाइट शो पर क्यों नहीं आए। और सवाल का जवाब देते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि देखा जाए तो टेक्सास डेथ मैच के अंदर हैंगमैन पेज की हालत काफी बुरी हुई थी और उनकी पीठ पर एक सिंडर ब्लॉक भी फोड़ा गया था, इसीलिए हैंगमैन पेज को रिकवर करने के थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन जहाँ तक बात है स्वर्व की, तो हैंगमैन स्वर्व को बताना चाहते हैं कि स्वर्व कितना भी कर ले पर हैंगमैन पेज स्वर्व को उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का सेटिस्फेक्शन कभी नहीं देने वाले। जो बात यहाँ पर हैंगमैन कर ही रहे थे, कितने में इस इंटरव्यू की आवाज सुनकर MJF लॉकर रूम के बाहर आए और हैंगमैन पेज से बातें करते हुए MJF ने कहा कि हैंगमैन पेज MJF के इंटरव्यू के बीच में आकर अपना खुद इंटरव्यू कैसे कर रहे हैं, जिस पर हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज के पास MJF से बहस करने की टाइम नहीं है। और ये कहकर हैंगमैन पेज जा रहे थे, पर MJF ने हैंगमैन पेज के पीछे उन्हें काफी भला बुरा कहा, जो देखकर हैंगमैन पेज वापस आए और हैंगमैन पेज ने MJF से पूछा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पर MJF ने हैंगमैन पेज से कहा कि MJF को याद है कि हैंगमैन पेज और MJF इनके बीच में AEW कंपनी की शुरुआत में काफी बड़ी राइवलरी हुई थी और MJF को लगता है कि अब भी हैंगमैन पेज जेलस है, इसलिए हैंगमैन पेज डबल मास्क पहनकर MJF के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जो बातें कहकर MJF ने हैंगमैन पेज को अक्यूज किया, पर हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज के पास ऐसा करने का टाइम नहीं है और हैंगमैन पेज को लगता है कि MJF खुद डेविल बनकर अपने आप पर अटैक कर एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स काफी हीटेड होते। इससे पहले यहाँ पर समोआ जो आ गए और समोआ जो ने इन दोनों को शांत किया और MJF से कहा कि MJF की प्रॉब्लम क्या है, क्या उन्हें अच्छे से नहीं रहना और क्या उन्हें हर एक से फाइट करनी है, और अगर ऐसा है तो MJF ऐसा करना बंद कर दे क्योंकि आगे उनका मैच आने वाला है। जो बातें कहकर MJF और समोआ जो यहाँ चले गए तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि बाकी शो पर क्या होता है।
पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर स्व स्विट्जरलैंड कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के गोल्ड लीग के अंदर मार्क ब्रिस्को को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस मार्क ब्रिस्को के लिए ये मैच डू और डाई था, यानी कि अगर मार्क ब्रिस्को ये मैच हारते तो मार्क ब्रिस्को इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाते, जिसके चलते मार्क ब्रिस्को पर इस मैच के अंदर काफी प्रेशर था और उन्होंने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और मार्क ब्रिस्को स्व स्विट्जरलैंड पर इतना तगड़ा अटैक करे थे कि कई बार लग रहा था कि मार्क ब्रिस्को को ये मैच जीतना जाए, लेकिन आखिरकार स्वर ने किस तरीके से इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर मार्क ब्रिस्को पर अपना फिनिशर स्वर स्टॉम्प लगा दिया और फाइनली यहाँ पर मार्क ब्रिस्को को पिन कर स्वर ने फिर एक बार एक मैच जीत लिया है। और उन्होंने भी जॉन मॉक्सली को टाई करते हुए इस टूर्नामेंट के अंदर 9 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं। पर अब मार्क ब्रिस्को इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुके हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि अब आगे उनके लिए क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में मराया मे का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और रेने यंग ने मराया मे से पूछा कि लास्ट वीक उन्होंने टोनी खान से क्या बात की है। और यहाँ पर बात करते हुए मराया मे ने कहा कि टोनी खान और मराया मे इनके बीच में जो बातचीत हुई है उन बातों को रेने पिकेट के जानने का कोई राइट नहीं बनता। लेकिन जहाँ तक बातें टोनी स्टॉर्म की, तो रेने पिकेट इस वीक के डायनामाइट शो पर टोनी स्टॉर्म को परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए काफी एक्साइटेड है और उन्हें टोनी स्टॉर्म को जीतते हुए देखना है। जो बात यहाँ पर मराया मे ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे शो पर क्या होता है। पर इसके बाद में समोआ जो डायनामाइट शो पर अपने मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर वो और एमजेएफ डेविल मास्क पहने हुए आदमी की सिक्योरिटी गार्ड से फाइट करने वाले थे। लेकिन गाइस इससे पहले कि ये मैच शुरू होता, यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हुई और डेविल के सभी आदमियों ने आकर यहाँ पर रिंग को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन यहाँ पर आगे कुछ होता इससे पहले दोबारा सभी लाइट्स ऑफ हुई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि डेविल मास्क पहना हुआ आदमी टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर आया था। और उसके बाद हमने देखा कि बैकस्टेज में एमजेएफ पर किसी ने अटैक कर दिया है और यहाँ पर एमजेएफ बिल्कुल ही अनकॉन्शियस पड़े हैं, जो देखकर समोआ जो एमजेएफ को बचाने के लिए बैकस्टेज भाग गए। तो गाइस अब सच में देखने के लिए मजा आएगा कि बागी इनके बीच में क्या होता है और एमजेएफ पर किसने अटैक किया था। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि मॉक्सली ने कहा था और वो इस टूर्नामेंट के अंदर गोल्ड ब्रैकेट में बिल्कुल टॉप पर है। जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली कर ही रहे थे, लेकिन इतने में यहाँ पर स्वर आ गए और मॉक्सली से बात करते हुए स्वर ने कहा कि मॉक्सली ये मत सोचे कि वो टॉप पर है, क्योंकि स्वर के पास भी सेम ही पॉइंट्स है और स्वर नेक्स्ट वीक मॉक्सली को हरा देंगे। जो बातें स्वर ने कही और मॉक्सली ने कहा कि अगर ऐसा है तो स्वर ट्राई कर ले। जिसके बाद स्वर और मॉक्सली दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब नेक्स्ट वीक क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर हॉलीवुड के क्लासिक मूवीज के डायरेक्टर यहाँ पर आकर टोनी स्टॉर्म को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई दिए और ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने के 90s के अंदर ऑल अबाउट ईव नाम की मूवी डायरेक्ट की थी। और एक तरीके से टोनी स्टॉर्म को एक काफी बड़ा स्टार दिखाने के लिए AEW की काफी बढ़िया कोशिश थी, जिसके अंदर AEW डेफिनेटली कामयाब हुई है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर टोनी स्टॉर्म हमें अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर स्काई ब्लू के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और गाइस ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर इस पूरे के पूरे मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म ने मैच की शुरुआत से स्काई ब्लू पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म स्काई ब्लू पर ऐसे ऐसे मूव्स लगा रही थी जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम के चैंट्स कर रहा था। और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म की परफॉर्मेंस देखकर रिंग साइड पर खड़ी हुई मरिया मे भी काफी खुश हो रही थी। लेकिन ऐसे में ही स्काई ब्लू ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर टोनी स्टॉर्म पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और उन्होंने टोनी स्टॉर्म पर अपना फिनिशर भी लगा दिया। लेकिन टोनी स्टॉर्म ने इसे किक आउट कर एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि स्काई ब्लू नहीं समझ पाए। और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने एक रोल अप पिन के सहारे ये मैच जीत लिया है और स्टिल है AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। पर टोनी स्टॉर्म के मैच जीतने के बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर रिहो वापस आई है, जिन्हें देखकर टोनी स्टॉर्म काफी सरप्राइज थी। और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म रिहो पर अटैक करने के लिए गई, लेकिन रिहो ने रिवर्स कर टोनी स्टॉर्म पर अटैक करके उन्हें रिंग के बाहर कर दिया। और लग रहा है कि शायद अब आगे रिहो टोनी स्टॉर्म की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आने वाली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इन दोनों के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर एज ऑफ क्रिश्चियन के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद जे वाइट एक कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के गोल्ड लीग मैच के अंदर जे लिथल को फेस कर रहे थे। और ये मैच भी जे लिथल के लिए एक सडन डेथ मैच था, यानी कि अगर वो ये मैच जीतते तो इस टूर्नामेंट के अंदर रहते, नहीं तो एलिमिनेट हो जाते। जिसके चलते फिर एक बार जे लिथल पर इस मैच के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर था और इसके चलते जे लिथल की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस तो काफी जबरदस्त रही। लेकिन जे वाइट भी इस मैच के अंदर बने हुए थे और इन दोनों सुपरस्टार्स की इस मैच के अंदर हमें इनकी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के डेज के लिए भी काफी जबरदस्त कॉलबैक्स देखने को मिले, जो इस मैच के अंदर देखने के लिए काफी मजा आया। और काफी बार जे लिथल ये मैच जीतने काफी करीब पहुंचे, पर जे वाइट हमेशा से यहाँ पर किक आउट कर देते, जो देखकर जे लिथल काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और ऐसे में जब जे वाइट जे लिथल पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए तो जे लिथल ने इसे एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट करना चाहा, पर जे वाइट ने इसे रिवर्स कर लिथल पर ही पिन कर दिया। और यहाँ पर सरप्राइजिंगली जे लिथल को पिन कर जे वाइट ने ये मैच जीत लिया है, यानी कि अब जे लिथल भी इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुके हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इस टूर्नामेंट के अंदर क्या क्या होता है। और आप फिलहाल के लिए स्क्रीन के ऊपर टूर्नामेंट के रिजल्ट्स देख सकते हैं, जहां पर जॉन मॉक्सली और स्व स्विट्जरलैंड 9 पॉइंट से सबसे आगे है, पर पीछे पीछे जे वाइट और रूश 6 और 3 पॉइंट से आ रहे हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बागी इनके बीच में आगे क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें क्रिश्चियन केज अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर एडम कोपलन यानी कि एज के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे।
और 13 साल में पहली बार ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के खिलाफ जा रहे थे, जहां पर इनकी 40 साल की फ्रेंडशिप भी दांव पर थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर मैच की शुरुआत से ही एज ने क्रिश्चियन पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और एज के अटैक का क्रिश्चियन के पास कोई जवाब नहीं था, जो देखकर क्रिश्चियन कई बार इस मैच के अंदर एज से बेग कर रहे थे कि उन पर अटैक ना करे। और इसका एडवांटेज उठाकर क्रिश्चियन केज एज पर एक लो ब्लो लगाने के लिए गए, पर एज भी क्रिश्चियन केज के हर एक चाल से वाकिफ थे और उन्हें इस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज के हर एक मूव को रिवर्स कर उन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। पर क्रिश्चियन केज ने भी किस तरीके से एज को स्टील पोस्ट पर फेक मारकर इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और एज पर अच्छे खासे मूव्स लगाए। पर इसी बीच हमें इस मैच के अंदर कुछ काफी जबरदस्त मूव्स भी देखने को मिले, यानी कि जब क्रिश्चियन केज एज पर स्पीयर लगाने के लिए गए तो एज ने इसे एक इंपेलर डीडीटी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन केज किक आउट कर पाए, जिस पॉइंट तक पूरा का पूरा क्राउड इस मैच के लिए दिस इज ऑसम की चैंट्स कर रहा था। और जैसे ही मैच अपने एंडिंग की तरफ आया, वैसे ही एज क्रिश्चियन केज पर स्पीयर लगाने के लिए जा रहे थे, पर एज ने इसे अपने फिनिशर यानी किल स्विच के अंदर कन्वर्ट कर लिया, लेकिन फिर भी एज किक आउट कर पाए, जो देखकर क्रिश्चियन एज पर स्पीयर लगाने के लिए गए, लेकिन एज ने इसे रिवर्स कर दिया और इसी बीच एज जाकर रेफरी से टकरा गए, जिस चीज का फायदा उठाकर क्रिश्चियन केज ने सरप्राइजिंगली रेफरी पर ही लो ब्लो लगा दिया और क्रिश्चियन केज TNT चैंपियनशिप लेकर रिंग के अंदर आए और वो एज पर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर एज ने इसे रिवर्स कर दिया और क्रिश्चियन केज और एज दोनों एक दूसरे पर स्पीयर के लिए गए, जहां पर रिंग के अंदर टकराए और दोनों ही रिंग के अंदर पड़े थे। और इतने में सरप्राइजिंगली यहाँ पर निक वेन की मदर आई और निक वेन की मदर ने यहाँ पर आकर TNT चैंपियनशिप उठाई और लग रहा था कि अब ये क्रिश्चियन केज पर अटैक करेंगी, पर सरप्राइजिंगली निक वेन की मदर ने एज पर अटैक कर दिया, जिससे क्रिश्चियन केज भी सरप्राइज थे। पर आखिरकार इस चीज का फायदा उठाकर एज पर अपना फिनिशर किल स्विच लगाने के बाद क्रिश्चियन केज ने एज पर TNT चैंपियनशिप के थ्रू एक स्टॉम्प भी लगा दिया और फाइनली उन्हें पिन कर क्रिश्चियन केज ने ये मैच जीत लिया है और क्रिश्चियन केज स्टिल है TNT चैंपियन। और इसी इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?